10 है हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, उसका टॉपिक है पोल्यूटेंट्स एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट्स। तो सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जब ज्यादा हो जाएगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो माउंटेन के ऊपर जो आइस है वो क्या होगी, मेल्ट होगी। तो ये पहले हमारे पास सी लेवल यहाँ तक था, ठीक है। जैसे ही आइस मेल्ट हुई तो इसमें क्या आ गया, वाटर, तो इसका लेवल जो है वो क्या हो गया, राइज हो गया। इससे क्या होता है, सैलाब वगैरह आते हैं जब समुद्र की सतह ज्यादा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है एक्सट्रीम वेदर चेंजेस सच एज हीट वेव्स, हैवी रेन्स एंड वाइल्ड फायर ऑल्सो अकर। इससे क्या होगा, हीट वेव्स यानी कि गर्म हवाएं चलेंगी, हैवी रेन्स बारिशें बहुत ज्यादा होंगी। उसके बाद है वाइल्ड फायर्स ऑल्सो अकर। जंगलात में जो आग लगती है वो भी किसकी वजह से लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जंगलात में फायर के लगने के चांसेस ज्यादा हैं। उसके बाद सेकंड है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है, पॉइजनस गैस। ये क्या काज करती है, सफोकेशन और डेथ, ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी। सफोकेशन कहते हैं मुश्किल से जो सांस आता है, ठीक है। उसके बाद डेथ किसको कहते हैं, मरने को। तो ये एक जहरीली गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी टॉक्सिक गैस दैट स्टॉप्स द रेड ब्लड सेल्स इन एनिमल ब्लड। हमारे ब्लड में क्या होते हैं, कौन कौन से सेल्स होते हैं बॉडी में, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। अब जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको क्या करेगा, ये स्टॉप कर देगा। और जो रेड ब्लड सेल है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ठीक है। जब ऑक्सीजन ही नहीं कैरी करेंगे तो बॉडी को नीड होती है ऑक्सीजन की, तो इंसान की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। थर्ड वाला है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कौन कौन से होते हैं, NO एंड NO2। तो ये क्या काज करता है, डैमेज कर देगा लंग्स को। लंग्स किसे कहते हैं, फेफड़े जिससे हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। तो उनको क्या कर देगा, अफेक्ट कर देगा। इरिटेट द आईज, आईज को क्या करेगा, इरिटेट, खारिश होगी, ठीक है इससे। एंड डैमेज वेजिटेशन, वेजिटेशन किसे कहते हैं, सब्जियां जो उगाते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेजिटेशन। तो सब्जियां नहीं उगेंगी इससे। इट कैन ऑल्सो काज एसिड रेन, इससे क्या होगा, एसिड रेन होगा। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि NO2 जो है वो क्या काज करता है, SO3 के साथ मिलकर एसिड रेन, ठीक है। ये वही बात हो रही है यहाँ पे, एसिड रेन काज करेगा विच अफेक्ट्स, जिससे क्या होगा, बिल्डिंग्स डैमेज होंगी और स्टैचूज मेड अप ऑफ लाइमस्टोन। उसके बाद है फोर्थ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ऑक्साइड ऑफ सल्फर में कौन कौन से हैं, SO2 एंड SO3। ये क्या काज करेगा, इरिटेट द आइज। इसके अलावा कौन करता है आइज को इरिटेट, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी इरिटेट द आई और ऑक्साइड ऑफ सल्फर भी। एंड काज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज एंड एसिड रेन। NO2 और SO3 दोनों ही एसिड रेन काज करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ में है हाइड्रोकार्बन, दे कैन काज निमोनिया। निमोनिया किसको कहते हैं, निमोनिया एक डिजीज है जिससे क्या होता है, ठंड से होती है ये डिजीज निमोनिया। ये क्या करती है, लंग को अफेक्ट करती है, ठीक है, सांस लेने में मुश्किल होती है इसमें भी। उसके बाद क्या, कफिंग, खांसी को कहते हैं। मैनी अदर ब्रीथिंग एंड लंग डिजीजेस, बहुत सी लंग डिजीजेस भी काज करती है और सांस लेवा जो है वो डिजीजेस भी इसी से होती है। दे ऑल्सो काज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का आप लोगों ने याद रखना है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है जिससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, इसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद सिक्स है हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर्स, जो एटमॉस्फेयर में होंगे पार्टिकल्स, उनकी बात हो रही है। इससे भी क्या होता है, इरिटेट द आईज एंड कैन ऑल्सो काज सीवियर ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स फॉर पीपल विद एस्थमा। एस्थमा किसको कहते हैं, सांस की बीमारी है, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, दमा, जिसमें सांस नहीं ले सकते। इनहेलर्स यूज करते हैं सांस लेने के लिए, एक स्प्रे टाइप इनहेलर इस तरह का होता है। यहाँ से क्या है, ये उसका बटन होता है, यहाँ पे फिंगर रखते हैं और यहाँ से स्प्रे आती है जो नोज के थ्रू क्या करती है, सांस देती है, ठीक है, बताती हूँ। उसके बाद है इट ऑल्सो मेक क्लॉथ डर्टी। इससे भी क्या हो जाता है, क्लॉथ क्या हो जाएंगे, डर्टी हो जाते हैं। पार्टिकुलेट मैटर कौन से होते हैं, मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसे भी क्या कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर। अगर आप लोग देखो कहीं से सूरज की छुआएं आ रही होती हैं तो उधर पार्टिकल्स नजर आते हैं, ठीक है, तो वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स। ऑल्सो विजिबिलिटी इज रिड्यूस
देखना जो इंसान देखता है वो भी क्या हो जाता है, नजर उसकी कम हो जाती है। रिड्यूस का मतलब होता है कम होना। बिकॉज इट प्रोड्यूस हेज इन द एयर, इससे क्या होता है, धुंधलापन जो है वो नजर आता है हमें। ठीक है। 7 है ओजोन। ब्रीथिंग ओजोन कैन कॉज वेराइटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। अगर हम लोग ओजोन को ब्रीथ करते हैं तो इससे क्या होता है, सेहत जो है वो मुतासिर होगी। इससे क्या क्या होता है, चेस्ट पेन, सीने में दर्द होता है, कफिंग, खांसी, थ्रोट इरिटेशन, गले में जो है वो इरिटेशन होती है जैसे सुइयां चुभती हैं। इसके बाद है कंजेशन। कंजेशन कहते हैं हैजा होना। ठीक है। उसके बाद नीचे उन्होंने दिए हुए हैं अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट द एनवायरनमेंट। 78% ऑफ मेराइन मैमल्स आर एट रिस्क ऑफ चोकिंग विद प्लास्टिक। कह रहे हैं 78% जो है मैमल्स, जानवरों की बात हो रही है, आर एट रिस्क ऑफ चोकिंग विद प्लास्टिक। वो क्या करते हैं, प्लास्टिक जो है वो खाते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं वो घास खा रहे होंगे तो उनके साथ क्या होगी, प्लास्टिक, तो वो भी अंदर चली जाएगी। ह्यूमंस कैन यूज ओनली 1% ऑफ ऑल अवेलेबल वाटर। ह्यूमन जो है वो 1% वाटर जो है वो प्योर यूज कर रहे हैं, बाकी सारा क्या है, इम्प्योर है। थर्ड है द वर्ल्ड हैज ओवर 3.04 ट्रिलियन ट्रीज। दुनिया में 3.4 जो है वो क्या है, ट्रीज हैं। 27,000 जिनमें से काट दिए गए हैं टू मेक टॉयलेट पेपर। जो वॉशरूम्स में टॉयलेट पेपर यूज करते हैं, ज्यादातर ये बाहर के कंट्रीज में होता है। तो ये कहाँ से बना रहे हैं, ये ट्रीज के कट करने से। हमारे पेपर जो होता है पेजेस, उसमें भी क्या यूज होती है, वुड यूज होती है। तो वुड कहाँ से लेंगे, जंगलात से लेंगे ना, दरख्त को काट कर। तो यहाँ तक आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट हमारे पास है एसिड रेन, ये कल डिस्कस करेंगे। स्टॉप करो इसको।